भगवान की जय। आइएगा आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 10वें दिवस में प्रवेश करते हैं। 10वें दिन की कथा श्रवण करते हैं। किं विचार्य बृहद्धामा परमः कोपो मुनि अब्रवीर्षिकन्यां ता तन्मे ब्रूहि तपोनिधे। सूत उवाच नारदस्य वचः श्रुत्वा प्रोवाच बदरीपतिः दुर्वासो वचनं गुह्यं सर्वेषां हितकृद्विजाः। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्येऽहं यदुक्तं मुनिना सदा तदा मेधावी तनया दुःखमपनेतुं कृपालुना। शृणु सुन्दरी वक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् आख्येयं नैव कस्यापि तदर्थं तो विचारितं। न विस्तरं करिष्यामि समासेन ब्रवीमि ते इतस्तृतीयः सुभगे मासस्तु पुरुषोत्तमः। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या को क्या उपदेश दिया, सो आप मुझसे बताने की कृपा करें। तो सूत जी बोले, हे द्विजो, हे ऋषियों, नारद जी का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का गुह्य वचन बद्री नारायण बोले। क्या बोले बद्री नारायण? हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए कृपालु दुर्वासा जी ने कहा, वह जो भी कहा सो सुनो। दुर्वासा मुनि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुमको बताता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए तो मैं विचार ही लिया है, इसलिए मैं विस्तार पूर्वक न कह करके तुझसे संक्षेप में कुछ बात बताता हूँ, सो सुन। इस मास से तीसरा मास अर्थात जो वर्तमान में महीना चल रहा है, इसके बाद जो तीसरा महीना है वह जो है पुरुषोत्तम मास आएगा। उस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 महीनों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर और कोई भी मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन हैं वे भी इस महीने की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंहस्थ गुरु में अर्थात भादो के महीने में गोदावरी पर स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ में एक बार स्नान करने मात्र से जो मिलता है। हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही यह भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तो शीघ्र व्रत कर पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नतापूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध से मैं अम्बरीश राजा को भस्म करने के अर्थ कृत्या भेजी थी, सो हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा था। जब पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से ही वह चक्र हट पाया। हे सुंदरी, यह चक्र त्रैलोक्य को भस्म करने वाला है। त्रैलोक्य को भस्म करने की सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया, तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे सुभगे, तू श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुनकर भावी की प्रबलता के कारण अनसुईया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली, हे ब्रह्मन,
हे मुनि, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं है। माघ आदि मास कैसे कुछ भी फल देने वाले नहीं हैं? कार्तिक मास का क्या कोई कम है? ऐसा आप कैसे कहते हैं, सो बताइए। वैशाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कामों को नहीं देता है? सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने का क्या फल नहीं देते हैं? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली नहीं हैं? श्री गणेश सेवा पाकर क्या इच्छित वर नहीं देते? व्यतिपात आदि योगों और पर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा आप कैसे कर सकते हैं? यह मास तो बड़ा मलिन और सब काम में निंदित है। हे मुनि, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह रहे हैं? सब दुखों से छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि की चिंता करती मैं जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय और किसी को नहीं देखती नहीं भजती हूँ। हे राजन, हे मुनिवर, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे दुख को दूर करे। अतः हे मुनि, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे इस मलमास की स्तुति आप कर रहे हैं? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम जाज्वल्यमान हो गए और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को साप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह तो मूर्खा है, हित अनहित को जानती नहीं है, अभी इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी इसकी बुद्धि परिपूर्ण परिपक्व नहीं है, पुरुषोत्तम के महात्म्य का विद्वानों को भी पता नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि वाले व्यक्ति एवं विशेष करके कुमारियों को तो इसकी कहाँ जानकारी हो सकती है? यह कुमारी क्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे साप को कैसे सह पाएगी? इस प्रकार सोचकर कृपा से मन से उठे हुए क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि अति विह्वल कन्या से बोले, हे पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आए वैसा ही कर। हे बाले, और तेरा कुछ भविष्य कहता हूँ सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में बद्रिक आश्रम जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने शाप नहीं दिया। तू बाल भाव के कारण अपने शुभ अशुभ तथा हित अहित को नहीं जानती है। शुभ अशुभ भविष्य को कोई भी टाल नहीं सकता है। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले, इत्युदीर्घ्य जगामासो तामसस्तामसो मुनिः तत्क्षणं निष्प्रभासाभूत पुरुषोत्तम हेलया। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि जो हैं शीघ्र वहाँ से चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई, उसका प्रभाव क्षीण हो गया। तदंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार करके यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल को देने वाले पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। आर्षै प्रबल मुनेर्वचो विनिंद्य प्रोद्युक्ताघ परिपूषे वने वने स्वने लक्ष्मीशं बहुल फलप्रदं विहाय सावित्री पतिमपि तादृश्यं निरस्य। हे नृप, हे राजन, मेधावी ऋषि की कन्या ने मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप करने को तत्पर हो गई। सूत जी बोले, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्रीपति ब्रह्म को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही
अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवाद कुमारी शिव आराधनाद्योगो नाम दशमोत्सवः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।